मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, और ईद का तीसरा दिन आपका कैसा गुजरा? यकीनन बड़ा मज़ेदार किस्म का गुजर रहा होगा। मज़े की रेसिपियाँ सब लेडीज़ ने ट्राई करी होंगी। आज मैंने जो आपके साथ रेसिपी शेयर करी वो है मुट्ठी कबाब, जो कि बहुत मज़ेदार बने। ये देखिए, मेरे से तो बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं हो रहा। ये देखिए, मैं थोड़ा सा खा लूँ। ये देखिए कितने सॉफ्ट अंदर था, बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार बने, बहुत जूसी। ये जानने के लिए आपको पूरी वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी, कोई स्टेप आपसे मिस ना हो जाए। चले हम किचन में चलते हैं और आपके लिए मज़ेदार किस्म के मुट्ठी हमारे। हाँ जी, तो ईद का तीसरा दिन आप सबका कैसा गुजर रहा है? बड़ा अच्छा गुजर रहा होगा। तो मैंने सोचा एक और मज़ेदार किस्म की रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए, मुट्ठियाँ कबाब। उसके लिए चाहिए बीफ का कीमा ले लें और उसको बिल्कुल बारीक बारीक ग्राइंड कर लिए। देखिए, आप चाहें तो मटन का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मैंने कितने अच्छे से इसको ग्राइंड कर लिया। अब जो इसमें स्पाइसेस डलेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। धनिया 1 टीस्पून, पिसा हुआ जीरा 1 टीस्पून, पिसा गरम मसाला 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्चें 1 टीस्पून और पिसी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक आपके टेस्ट के मुताबिक। अगर आप और स्पाइसेस तेज़ खाना पसंद करते हैं तो आप कुटी हुई मिर्चें इसमें ज़्यादा डाल सकते हैं। मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और अदरक लहसुन का पेस्ट इस तरह बगैर पानी के आपने इस तरह कूटना है, 2 टेबलस्पून ये ऐड कर दूंगी। इसमें डालेंगे बेसन। हरी मिर्चें लिए, उन्हें बारीक बारीक मैंने इस तरह चॉप कर लिया है, ये डाल देंगे। हरा धनिया 2 टेबलस्पून और 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज इस तरह बारीक बारीक चॉप की हुई, ये डालकर इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिए। अब हम अपने हाथों को ग्रीस करेंगे ऑयल से। ये देखिए, ऑयल से ग्रीस कर लिया। मुट्ठी कबाब हैं तो ये मुट्ठी से ही बनेंगे। ये देखिए, इस तरह करके, ये देखिए, आपने इसकी शेप बस अपनी मुट्ठी जितनी देनी है। देखिए, ठीक है, इस तरह करके इस पर उंगलियों के इस तरह निशान लगा लें। ये देखिए, इस तरह करा और इसका साइज़ हमने सिर्फ ये मुट्ठी, ये देखें, इतना ही देना है यहाँ तक। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, इस तरह करके ये शेप्स बन गई इसकी। ये देखिए, हमारे मुट्ठी कबाब अभी हाफ डन हो चुके हैं। कितनी खूबसूरत शेप आई है। आप इस कंडीशन में इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब मन करा निकाला और इसको बना लिया। चलिए अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट कर। देखिए, हमने चूल्हे पे रख लिया है फ्राई पैन और उसमें डाला मैंने 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। अब हम ये अपनी मुट्ठी कबाब ये देखिए, ये इसके अंदर डाल देंगे। सही है, ये देखिए, इस तरह करके जितने भी आ जाते हैं मैं डाल देती हूँ। अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून भर के पानी। ये देखिए, ये डाल देने के बाद इसके ऊपर ढक्कन ढक के रख देंगे। इसको हमने इसकी साइड टर्न करनी है इस तरह। ये देखिए, इस तरह करके सारी साइड्स टर्न करनी है और फ्लेम हमने मीडियम रखनी है। ये देखिए, बहुत मज़े के बनते हैं। देखिए कितने प्यारे हो गए, छोटे छोटे से। ये देखिए, इस तरह करके सारे टर्न करके मैंने इसको 5 मिनट तक लो टू मीडियम हीट पे पकने दिया। अब ये बहुत अच्छी तरह से हर जगह से अंदर से गल चुके हैं। अब हमने फ्लेम तेज़ कर देनी है अपनी और इसको फ्राई करना है। ये देखिए, इस तरह करते जाएं आप आहिस्ता आहिस्ता। ये इतने खूबसूरत माशाल्लाह से इस तरह कर करके फ्राई करना है। अगर रेसिपी पसंद आती है, अगर आपको लगता है बड़े मज़े की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो फिर बनता है। ये देखिए, कितना खूबसूरत माशाल्लाह। हमारे मुट्ठी कबाब तैयार हो गए। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। ये देखिए, बहुत खूबसूरत कलर आया माशाल्लाह से। चलिए हम इसे
ये देखिए मज़ेदार किस्म के मुट्ठी कबाब हमारे तैयार हैं और आपने देखा कितने कम इंग्रेडिएंट के साथ तैयार किए गए। इसको मैंने सर्व किया है मिंट रायते के साथ और प्याज काट ली थी रैंडमली और अपना क्या कहते हैं नींबू है और सैलड पत्ता है। बड़े मज़े के बने। आपने ये रेसिपी ट्राई करनी है। गोश्त तो रखा होगा फ्रिज में, निकालिए और ये रेसिपी ट्राई करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है। चलें फिर किसी अच्छी सी वीडियो के साथ हाजिर होंगे। फिर कोई मज़ेदार किस्म का गोश्त का आइटम लाएंगे आपके लिए। जब तक